नारद भक्ति दर्शन में नारद जी लिखते हैं, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे व्रज की गोपियों की अवस्था थी। इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, प्रेम करना तो कोई गोपियों से सीखे। मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्णचंद्र को देखकर कहती हैं, हम तो नागरी हैं तो क्या हुआ, धन्य तो हैं व्रज की गोपियां, जिनके चित्त के यान रथ पर सदा से ही श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। वे गाय दुहते, धान कूटते, दही मथते, रोते बच्चे को झूला झुलाते, बुहारी देते, बर्तन मांजते, सब अवस्थाओं में अनुरक्त चित्त से आंसू बहाते, गदगद कंठ से श्री कृष्ण का ही गान करती हैं। गोपी कहीं जा रही है, धान कूट रही है, उसके नेत्र झर रहे हैं, कंठ भरा है, मुख से उसी नवघन सुंदर की लीला का गान हो रहा है। मन में आ रहा है, धान कूट लूं तो खीर बनाऊंगी, वनमाली खीर खाएगा। दूध दूह रही है तो सोच रही है, अभी नंदलाल पीछे से आकर मेरी चोटी खींचेगा, मैं उसके मुख में दूध की धार डालूंगी। बच्चा रो रहा है, उसे गोपी झूला झुलाते हुए कहती है, लाला चुप रह, अभी मयूर मुकुटी आएगा, मैं तुझे उसकी गोद में दूंगी, तुझे उसका सखा बना दूंगी। गोपी भोजन बनाती है श्री कृष्ण को खिलाने के लिए, वह श्रृंगार करती है श्री कृष्ण को रिझाने के लिए। उसका समस्त आचार श्री कृष्ण को समर्पित है और उसकी परम व्याकुलता वह अवर्णनीय है। एक गोपी अत्यंत व्याकुल है, बैठी रो रही है। किसी ने पूछा, तू आज रोती क्यों है? वह बोली, मैं प्रतिदिन पुष्पों की माला बनाया करती थी। यशोदा जी के लाडले गोचारण के लिए जाते हुए मेरे द्वार के सम्मुख से निकलते थे तो उन्हें माला पहनाती थी। आज मुझे अपनी सपत्नी का स्मरण हो आया, चित्त में बड़ी जलन हुई, माला बनाना भूल गई मैं। हाय, उन वंशीधर के स्थान पर मैं किसी अन्य का स्मरण करने लगी। श्री कृष्ण ने वंशी बजाई और गोपियां सब सांसारिक कार्य त्याग कर उन परम प्रियतम से मिलने दौड़ पड़ी। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, कोई गाय दुहने बैठी थी, वंशी की ध्वनि कान में पड़ी तो दोहनी वहीं पटक कर भागी। दूसरे ने दूध चढ़ा दिया चूल्हे पर, किंतु अब उतारने का स्मरण किसे है। कोई भोजन परोस रही थी घर के सदस्यों को, सो हाथ का भोजन फेंक दिया और दौड़ पड़ी। एक कोई पुत्र को दूध पिला रही थी, उसने बच्चे को भूमि पर डाल दिया। कोई पति की सेवा में लगी थी, कोई भोजन करने बैठी थी, कोई घर लीप रही थी, कोई बर्तन मांज रही थी और कोई नेत्रों में अंजन लगा रही थी। जिसके हाथ में जो कार्य था वो उसे छोड़कर दौड़ी वंशी ध्वनि की ओर। बहुत बाधा थी उनके लिए, पति पिता ने डांटा, बंधु बांधवों ने रोकना चाहा, किंतु गोविंद ने तो उनके मन का अपहरण कर लिया था। वे क्या अपने देह की स्मृति में थी कि रुकती? उनके तो वस्त्र आभूषण सब अस्त व्यस्त हो रहे थे। पैर का आभूषण हाथ में और हाथ का कान में, एक नेत्र में अंजन तो दूसरा कोरा। वे तो श्री कृष्ण के समीप पहुंच ही गई थी। उन्होंने अपना अर्थ दूध दही, अपना काम भोजन आदि, अपना धर्म पति पुत्र की सेवा, अपना मोक्ष पति का अनुगमन सब छोड़ दिया कृष्ण के प्रेम में। वे नंद नंदन के प्रेम की पगली कहती हैं, बावरे भय हैं लोग, बावरी कहत मोही,
पागल तो ये सब लोग हो गए हैं जो वनमाली को छोड़कर संसार के पदार्थों के मोह में पड़े हैं। उल्टे मुझे पागल बताते हैं ये लोग। उद्धव जी ने जब गोपियों का यह लोकोत्तर प्रेम देखा तो वे बोले कि मैं चाहता हूं कि इस वृंदावन में कोई ऐसी लता, तृण या कोई क्षुप बन जाऊं जिन पर गोपियों की चरण धूलि पड़ती रहे, क्योंकि इन्होंने स्वजन संबंधी तथा आर्य पथ को छोड़कर उन मुकुंद को प्राप्त कर लिया जिनकी पदवी को श्रुति ढूंढती है तो पाती नहीं। सृष्टि में ऐसा त्याग देखने में नहीं आता। पुरुष तो सगे संबंधियों का त्याग करके सन्यासी होते हैं, किंतु इन्होंने तो स्त्री होकर स्वजन छोड़ दिए। स्त्री का धर्म है कि वह पुरुष से तादात्म्य करके पुरुषोत्तम को प्राप्त करे। उस धर्म को, आर्य पथ को अर्थात परलोक को भी इन्होंने छोड़ दिया। हम नरक में भले ही जाएं, कन्हैया से मुख नहीं मोड़ेंगे। भक्त को मोक्ष की कामना होती ही कहां है। प्रेमी को अपने प्रेम का अभिमान नहीं होता। एक बार श्री राधा से ललिता ने कहा, सखी, श्याम सुंदर में तुम्हारा बहुत अधिक प्रेम है। श्री राधा बोली, सखी, मेरे चित्त में मुकुंद के प्रेम की लेश मात्र भी गंध नहीं है। ललिता ने पूछा, फिर तुम इतना रोती क्यों हो? श्री जी ने कहा, तुम विश्वास करो कि यह रुदन क्रंदन तो मैं अपने सौभाग्य की ख्याति के लिए श्री राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका है यह सूचित करने के लिए करती हूं। ललिता ने पूछा, भला यह बात भी कहीं मानने योग्य है? श्री राधा जी ने कहा, देखती नहीं हो जिस कमल मुख पर वंशी क्रीड़ा करती है वह देखने को नहीं मिलता। मेरा वह एकमात्र सहारा मुझसे छिन गया और फिर भी मैं इन क्षण क्षण काटते रहने वाले प्राण रूपी कीड़ों को धारण किए हूं। गोपियों के संबंध में श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, श्री कृष्ण में ही मन लगाए, उनकी ही चर्चा करती, उनकी ही चेष्टा का अनुकरण करती वे गोपियां उन श्याम सुंदर में ही चित्त की एकात्मता प्राप्त कर चुकी थी। उन्हीं परम श्रेष्ठ के गुणों का गान कर रही थी। उन्हें न अपने शरीर की सुधि थी, न ही अपने घरों की। गोपियों के मन में श्री कृष्ण, वाणी में उन्हीं की चर्चा कि वे कैसे चलते हैं, कैसे कटाक्ष पूर्वक देखते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे खड़े होते हैं, यही चर्चा, यही चिंतन क्षण भर को भी वे उन्हें भूलती नहीं। स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, उनका मन प्राण मुझ में ही लगा रहता है। अर्थात वे गोपियां चिंतन केवल मेरा ही करती हैं और मेरे लिए ही जीवित हैं। श्वास मेरे लिए लेती हैं। मेरे लिए देह के सब धर्म, सब सुख उन्होंने छोड़ दिए हैं। मैं ही उनका वल्लभ, प्रियतम एवं आत्मा हूं और मन में वे मुझ में ही स्थित होकर रहती हैं। संसार में ऐसे प्रेमी भी होते हैं कि प्रेम भी करते हैं और कहते हैं कि महाराज, भूल जाता हूं मैं उसे, कोई उपाय बतलाइए। प्रेमी भी है और विस्मृति भी है। बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे एक प्रेमी ने मुझे एक बार भोजन का निमंत्रण दिया। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात वे 30 घंटे बाद मेरे पास आए और बोले, महाराज, मैं तो भूल ही गया कि आपको निमंत्रित किया था। प्रेम में विस्मृति संभव ही नहीं है। विस्मृति है तो प्रेम कहाँ। गोपियां नित्य श्री कृष्ण की स्मृति में डूबी रहती थीं। जब संसार की स्मृति रहती है तब भगवान की स्मृति नहीं होती। स्मरण तो समरण है। मरने से डरते हो तो इस प्रेम की गली में मत आना।
एक दिन गौरवर्ण भूरी जटाएं बिखराए चुटिया फहराते, तेजोमय वपु देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते आकाश से व्रज में उतरे। वहां देखते क्या है कि यमुना किनारे घड़ा लुढ़का पड़ा है और उसे लाने वाली गोपी आसन लगाए, नेत्र बंद किए, पीठ की रीढ़ सीधी किए बैठी ध्यान कर रही है। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ कि व्रज में यह योगिनी कहां से आई। उन्होंने अपनी वीणा झंकृत की और गोविंद हरे की टेर लगाई। गोपी का ध्यान भंग हुआ, उसने नेत्र खोले, देवर्षि को देखकर झटपट उठकर प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, यहां यमुना किनारे एकांत में क्या तुम श्री कृष्ण का ध्यान करने बैठी थी? गोपी ने कहा, उनका तो नाम मत लीजिए। मेरे मन में तो उन्होंने ऐसा उपद्रव मचा रखा है कि पूछिए मत। मैं घर लीपने लगी तो लगा कि वह उस लीपे भाग को रौंदता चला गया है। दूध दुहने बैठी तो लगा पास बैठकर कहता है कि मेरे मुख में दूध की धार डालो। मैंने उसके मुख में दूहना चाहा, सब दूध भूमि में गिर गया। धान कूटने लगी तो लगा कि मूसल पकड़कर खड़ा हो गया है। अभी घड़ा लेकर जल भरने आई तो लगा कि उसने घड़ा पकड़ लिया है। यह सब मेरे मन का ही दोष है। वह यशोदा का लाडला तो मेरे पास आया नहीं था। मेरा मन ही मेरे वश में नहीं है। इसलिए मैं यहां बैठकर नंद के बेटे को मन से निकालने का प्रयास कर रही थी। देवर्षि नारद जी ने सुना तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। वे गदगद होकर बोले, मुनिगण यम नियम आसन प्राणायाम करके बड़े ही प्रयत्न से विषयों से मन का प्रत्याहार करके उसे जिन श्री कृष्ण में क्षण भर को लगाने की चेष्टा करते हैं, उस नंद नंदन को मन से हटाकर यह गोपी संसार के विषयों में लगाना चाहती है। योगी यति बड़े उत्कंठित रहते हैं कि किसी प्रकार क्षण भर को ही श्याम सुंदर के नखचंद्र की चंद्रिका हृदय में छिटक जाए। निमेष मात्र के लिए ही सही श्री कृष्ण की स्फूर्ति हृदय में हो जाए तो हम और हमारा साधन धन्य हो जाए। और यह मुग्धा गोपी उसी नंदलाल को हृदय से निकाल देना चाहती है। किंतु देखो तो इसकी महत्ता, ये घन सुंदर इसके हृदय से निकलते ही नहीं है। गोपियों ने शास्त्र नहीं पढ़े, किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली, जप तप करके श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं की। श्री कृष्ण में प्रेम उनका स्वभाव बन गया है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, नंद बाबा के व्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रेणु की मैं बार बार वंदना करता हूं, जिनके द्वारा गाई जाती हरि कथा त्रिभुवन को पवित्र करती हैं। गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति तदीयता नहीं है। वे ऐसा नहीं मानती हैं कि हम उनकी हैं। गोपियों में मदीयता है। वे कहती हैं, श्री कृष्ण हमारे हैं। ये है उनका भाव। उनके प्रेम में अनंत रस, असीम तृप्ति, अपार माधुर्य एवं अखंड स्मृति है। यही तो है समस्त पुरुषार्थ का फल। इसलिए प्रेम हो तो व्रज की गोपियों जैसा।